आप देख रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। काशीपुर गांव में दो बहनें रहा करती थीं, रागनी और प्रीति। रागनी के कम पढ़े लिखे होने के कारण उसका विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं प्रीति की सुंदरता के कारण मनोज, जो एक अमीर व्यक्ति था, उससे विवाह हुआ। प्रीति को अपनी सुंदरता का घमंड तो पहले से ही था, विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता प्रीति रागनी को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। अरे रागनी, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार गिफ्ट में दिया है, और तुम्हारे खेत के पास वाला खेत जो है वो भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकते हो। तुम्हारे पति के पास तो खाने के ठिकाने भी नहीं है, वो तुम्हें क्या खरीद कर देगा। रागनी को प्रीति की बात का बुरा तो बहुत लगता, किंतु वह मन महसूस कर रह जाती। रागनी के दिन बड़ी गरीबी में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुड़ पाती थी। कई बार वह प्रीति से मदद की गुहार लगाती। अरे प्रीति बहन, आज हमारे घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर पर गए, मगर जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो प्रीति बहन, आज तुम थोड़े पैसे की मदद कर दो, फसल बिकते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, तुम आज पैसे मांगने आई हो, अगर तुम कल पैसे मांगने आती तो मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम तुम्हारे खेत के पास वाला खेत खरीद रहे हैं। तो आज सुबह सुबह मेरे पति घर में जितने भी पैसे थे सभी लेकर चले गए। घर में आज पैसे नहीं हैं। प्रीति ने रागनी की कभी कोई मदद नहीं की। एक दिन रागनी ने सोचा, प्रीति बहन ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया, अब मैं क्या करूं। एक काम करती हूँ, मैं मेरे बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूँ, वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। रागनी अपने भैया के घर जाने लगती है। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़ा बाबा दिखाई पड़ता है। बाबा, इतनी गर्मी में आप यह भारी घड़ा लेकर कहाँ जा रहे हो। कहीं नहीं बेटा, बस ये पास वाले गांव में ही मेरा घर है, वहीं पर मैं इस मटके को लेकर जा रहा हूँ। अरे बाबा जी, मैं भी गांव की ओर जा रही हूँ, लाओ अपना यह मटका मुझे दे दो। नहीं बेटी, मैं तो ले जाऊंगा ये मटका, तू क्यों तकलीफ उठाती है। अरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, लाओ दे दो मुझे यह मटका। रागनी ने बाबा से मटका ले लिया। दोनों साथ साथ गांव में पहुंचे। रागनी ने बूढ़े बाबा के घर तक मटका छोड़ दिया। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। रागनी अपने भाई के घर गई, मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। भाभी, भैया कहाँ पर हैं? वह अभी घर पर नहीं है। अरे मुझे भैया से जरूरी काम था। क्या काम है, मुझसे कहो। अरे भाभी, मैं क्या बताऊं, अभी हमारे घर के हालात बहुत खराब है। हमारे पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ है जिसमें से पैसे तोड़कर तुम्हें हम दे दें? हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। अगर पैसे मांगने के अलावा कोई और काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। रागनी वहां से चली जाती है। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। अरे बेटी, इधर आओ। बेटी, तू इस गांव में किसके घर आई? अरे बाबा, मैं अपने भैया के घर पर उनसे मदद मांगने आई। रागनी ने अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई। बेटी, ले, तू इन तीनों घड़ों में से एक घड़ा ले ले। क्यों बाबा? अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल चलकर ही जाएगी। बेटी, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो एक घड़े के अंदर लड्डू हैं, तू वह लड्डू खा लेना। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए, आपने मुझसे पूछा वही बहुत है। अरे बेटी, ले ले, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। फिर बाबा के बार बार कहने पर रागनी एक घड़ा बाबा से ले लेती है। बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। और फिर वह अपने घर की ओर जाने लगती है। अरे रागनी, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी, तुम्हारे भैया ने अपनी कुछ मदद की? मैं वहाँ गई थी, मगर भैया तो घर पर नहीं थे।
और भाभी ने तो मुझे घर से भगा ही दिया। अच्छा, इसका मतलब आज भी हम दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब पैसे मिले हैं क्या? अरे नहीं, मैं जब भैया के घर से वापस लौट रही थी तब मुझे रास्ते में एक बाबा मिले और बाबा ने मुझे एक लड्डू से भरा घड़ा दिया और कहा रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, मगर मैंने लड्डू नहीं खाए। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ फटाफट से तुम उन लड्डू को ले आओ, हम दोनों साथ में खाएंगे। आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जैसे ही रागनी घड़े को खोलकर देखती है तो वह चौंक जाती है। अरे बाप रे, सोने की मोहर है, वो भी इतनी सारी। अरे क्या हुआ? बाप रे बाप, इतनी सारी सोने की मोहर है। तुम्हें यह घड़ा किसने दिया? मुझे ये घड़ा एक बाबा ने ही दिया। अरे बाप रे, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। तुम सच बोल रहे हो? मुझे तो अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं हो रहा। रागनी और उसके पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वो दोनों ने गांव में खेती योग्य जमीन खरीदी। रागनी की तरक्की देखकर प्रीति को बहुत जलन हो रही थी। वह अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, ये मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो ये मेरी बहन भिखारी जैसे अपने घर पर भीख मांगने आई थी और अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेत में दिहाड़ी से काम करता था और एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया? मगर अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर की ओर जाते देखा था। क्या भैया के घर की ओर? हाँ, मुझे तो लगता है भैया के घर से ही इतना सारा धन दौलत लेकर आई होगी। मगर तुम्हारा भाई कैसा है जो सारा धन तुम्हारी छोटी बहन को ही दे दिया? उसकी बहन तुम भी तो हो ना। भाई के लिए तो दोनों बहन एक समान होती हैं, तो फिर दोनों बहनों में बराबर का हिस्सा होना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। भैया की संपत्ति पर जितना उसका अधिकार है उतना ही मेरा अधिकार है। हम कल सुबह ही मेरे भैया के घर चलेंगे। फिर वह दोनों सुबह सुबह अपने बड़े भैया के घर उनसे मिलने जाते हैं। उन्हें भी रास्ते में वही बाबा दिखाई पड़ते हैं। अरे बेटी, तुम जरा ये मटके को उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी क्या? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो? मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठता। तो कृपा करके बस तुम ये मटके को मेरे कंधे पर रख दो बेटी। अरे भाग्यवान, तुम भी कहाँ इस बूढ़े की बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, हम घर पहुँचने ही वाले हैं। प्रीति ने उन बाबा की कोई मदद नहीं की। वह अपने भाई के घर पहुंच जाती है। अरे भैया भाभी, अभी कुछ दिन पहले छोटी बहन रागनी यहाँ पर आई थी क्या? हाँ प्रीति, थोड़े दिन पहले रागनी यहाँ आई थी, मगर मैं उसे नहीं मिला। जब वो घर आई थी मैं बाहर शहर में था। उससे केवल तुम्हारी भाभी ही मिली। भाभी, तुमने उसे कुछ दिया था क्या? नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तो ही तो उसे कुछ देंगे। अच्छा, इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया, हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम दोनों आए हो और इतनी जल्दी जा रहे हो, खाना तो खाकर जाओ। नहीं, हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने सोचा कि भैया से मिल लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। अरे भैया ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, तो फिर उसे इतना सारा धन कहाँ से मिला? मैं भी वही सोच रहा हूँ। अरे इतनी धूप में चलने के बाद मुझे बहुत जोरों की प्यास लग रही है। तुम्हें भैया के घर प्यास नहीं लगी क्या? नहीं, मुझे जब प्यास नहीं लगी। तुम जरा पानी कहीं से लेकर आओ, नहीं तो मुझे चक्कर आ जाएंगे। चलते चलते उन्हें एक झोंपड़ी दिखाई देती है। वह झोंपड़ी उन्हीं बाबा की थी। क्या हुआ बेटा, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? बाबा, एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं बेटी, आओ मेरे घर के अंदर आओ। बाबा, हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया, तो भी तुमने हमें पानी दिया। क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा कर्म था, ये मेरा कर्म है। और बेटी, तुम दोनों को मैंने इस गांव में पहली बार देखा है। तुम दोनों इस गांव में किसके घर आए हो? अरे बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उनसे मिलने हम इस गांव में आए हैं। अच्छा बेटी, तुम तो रागनी की बहन हो ना, जो थोड़े दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी? हाँ बाबा,
मेरी बहन थोड़े दिन पहले भैया से मिलने आई थी। मगर बाबा, तुम्हें कैसे पता? अरे बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, थोड़े दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वहीं मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मेरा मटका मुझसे लेकर मेरी झोपड़ी तक छोड़ा। मगर बाबा, तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भाई के घर से होकर आई है, जब से उसके पास में खूब धन दौलत हो गई है। बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। उस बच्ची के पास जो भी धन दौलत आई है, वो उसके अच्छे कर्मों और अच्छी नीयत के कारण उसे प्राप्त हुई है। बाबा, मुझे तुम्हारी बात को समझ नहीं आ रही है। और मेरी बहन के ऐसे क्या अच्छे कर्म हैं जो उसे इतना धन मिल गया? बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। यहाँ पर जितने भी घड़े रखे हुए हैं, ये कोई साधारण घड़े नहीं हैं। ये सभी मनुष्य के कर्मों और मनुष्य की अच्छी नीयत के परिणाम देने वाले घड़े हैं। बाबा, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई। ये कर्मों के घड़े हैं। हमारा जैसा कर्म होगा, इस घड़े में से हमारे कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। सही कहा बेटी, बिल्कुल सही कहा। बाबा, अगर आपको कोई विपत्ति ना हो तो एक घड़ा क्या हमें आप दे सकते हैं? हम भी हमारा कर्म आजमा कर देख सकते हैं। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं। ले लो, तुम भी एक घड़ा ले लो। तुम भी अपने कर्मों और नियत का फल पाओ। प्रीति को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिया और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर रात के समय जैसे ही वह घड़ा खोलते हैं तो उनके घड़े में से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। बाप रे बाप, अपने घड़े में से तो कीड़े निकल रहे हैं। पर क्या ही गलत निकला। हमारे कर्मों के हिसाब से हमको यह बिल्कुल सही मिला। हम बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन बेचारी इतनी मजबूरी में हमारे पास कुछ पैसे की मदद मांगने आई थी, लेकिन हमने उसकी मदद नहीं की। कर्म ऐसे करने के बाद हम अच्छे फल की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपने पैसे का बहुत घमंड था। मैंने मेरी बेचारी बहन की मजबूरी को नहीं समझा। मैं कैसे भी कर बस उसको अपनी अमीरी से नीचे दिखाने की कोशिश करती रहती थी। प्रीति और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।